Hi guys, welcome to another video by Tree Campus. Today we are going to learn a very interesting topic which is useful for all of us in our lives. मतलब कि स्वागत है आप सभी का इस बहुत ही उम्दा वीडियो में ट्री कैंपस के द्वारा। और आज हम लोग पढ़ेंगे एक ऐसा टॉपिक जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है और इम्पोर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है हम सभी लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी के लिए। आज हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से फीमेल्स जो है वो खुद को संवार सकती हैं, एक प्रोफेशनल वर्ल्ड में अपना आउटलुक जो है वो काफी अच्छे से सुधार सकती हैं और दर्शा सकती हैं। तो ऐसा होता है ना कि हमें कभी भी जो है प्रोफेशनल वर्ल्ड में ऐसे बिखरे बिखरे नहीं जाना होता है। हमें जो है एक अच्छा प्रेजेंटेबल इंसान दिखना चाहिए जिससे कि हमारे जो बॉसेस हैं, जो हमारे क्लाइंट्स हैं, वो सब हमको एक इम्पॉर्टेंट रूप से तवज्जो दे सकें। तो इसी के लिए हम लोग आज सीखें किस तरीके से फीमेल्स के लिए हम संवारने की बातें कर सकते हैं, उनको ग्रूम करने की बातें हम कर सकते हैं। तो ग्रूम करने का मतलब क्या है? ग्रूम करने का मतलब होता है संवारना। लेकिन ये जो हम संवारने की बात सीख रहे हैं ये हम कोई 16 श्रृंगार की बात नहीं कर रहे हैं या करवा चौथ पर तैयार होने की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि आपको ऑफिस में किस तरीके से दिखना चाहिए, ऑफिस में किस तरीके से आपको क्लाइंट्स के सामने जो है वो अपना प्रेजेंट, आप खुद को प्रेजेंट करना चाहिए। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं जो लड़कियों को विशेषतः अपने ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले एक जो वेल ग्रूम्ड फीमेल है, वेल ग्रूम्ड का मतलब जो अच्छे से प्रेजेंटेबल फीमेल है, जो संवरती हुई अच्छे से आती है ऑफिस में, ये वाली जो फीमेल है, जो महिला है, वो ये सारी की सारी चीजें जो है वो दर्शाएंगी अपने व्यवहार में। क्या चीजें हैं वो? सबसे पहले तो बालों की बात करते हैं। हेयर में, हेयर शुड बी लेफ्ट ओपन ओनली इफ इट इज अबव शोल्डर लेंथ। तो ऐसा कहा जाता है कि हम जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मीटिंग के लिए जाते हैं तो जब भी हमारे बाल होते हैं तो कभी कभार वो बिखरा हुआ लुक हमें दे सकते हैं, तो हमें जूड़ा बनाकर जो है अपने बालों को जाना चाहिए अगर हमारे बाल जो है वो शोल्डर लेंथ से ज्यादा है। अगर वो शोल्डर तक है तो आप उन्हें खोलकर जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके बाल जो हैं आपको लगता है कि नहीं वो हम स्ट्रेट रख सकते हैं, उन्हें संभाल सकते हैं, तो आप उन्हें खोलकर भी जा सकती हैं। दिस इज नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल, मतलब कि एक पत्थर की लकीर वाला रूल नहीं है। जनरली बोला जाता है कि जूड़ा बनाकर आइए, बट अगर आप जूड़ा नहीं भी बनाते हैं तो भी अगर आपके बाल टाइडी लग रहे हैं और आप एकदम साफ सुथरे लग रहे हैं तो आप उसको खुले भी रख सकते हैं। While at work, it should be away from the face. जी हाँ, ये एक सबसे बड़ी चीज है। आप जब काम कर रहे हैं तो ऐसे नहीं कि आपके आधे बाल आपके चेहरे पर आ रहे हैं। आपको अपने फेस को हमेशा जो है क्लीन रखना चाहिए और आपके बाल जो है साइड में वो अच्छे से बंधे होने चाहिए ताकि कहीं पर भी ऐसा लगे कि आपका बिखरा बिखरा लुक कहीं से भी आए। लॉन्ग हेयर शुड बी टाइड इन अ बन नीटली, तो उसको जूड़ा बनाना चाहिए अगर आपके बहुत ही लंबे बाल है तो। रेकमेंडेड हेयर स्टाइल इज ऑल्सो अ फ्रेंच नॉट, आप फ्रेंच चोटी भी बना सकती हैं। हेयर एक्सेसरीज शुड बी ब्लैक एंड मिनिमल, तो अगर आप बालों में कोई पिन वगैरह लगा रहे हैं तो प्लीज ध्यान रखिए कि वो जो है अलग अलग रंगों की नहीं होनी चाहिए, ब्लैक होनी चाहिए ताकि बालों के रंग में वो छुप सके। शॉर्ट हेयर शुड बी कॉम्ड एंड केप्ट टाइडी, अगर आपके बाल छोटे हैं तो उनको अच्छे से कॉम करके जाना चाहिए और उनको एकदम साफ सुथरे तरीके से आपको रखना चाहिए। ऑलराइट, हेयर के अलावा मेकअप, तो बहुत सारी महिलाएं हैं जो मेकअप भी करती हैं। तो मेकअप जो है वो किस तरीके का होना चाहिए जब आप एक प्रोफेशनल वर्ल्ड में होते हैं? शादियों का मेकअप बहुत अलग होता है, आपके फ्रेंड्स के साथ जब आप बाहर जा रही हैं तो उसका मेकअप बहुत अलग होता है। लेकिन जब आप किसी प्रोफेशनल वर्ल्ड में मीटिंग में जा रही हैं क्लाइंट के साथ, तो आपका जो मेकअप है, आपका फेस है, वो किस तरीके से दिखना चाहिए? सबसे पहली बात तो धुला हुआ होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए आपका फेस। और अगर आप मेकअप कर रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा जो है लेयर्स नहीं पोतनी है, आपको जो है उसको एकदम सटल रखना है। सटल मतलब कि लाइट रखना है, उसको हल्का रखना है, उसको काफी ज्यादा जो है लेयर्स में नहीं भरना है, थोड़ा बहुत आपको एकदम टचअप करना है। और केयरफुली जो है आपको अपने शेड के हिसाब से ही फाउंडेशन या कुछ भी जो आप यूज कर रहे हैं वो अपने ही रंग के हिसाब से लगाना है, कोई अलग रंग आप ना लगाएं। A light application of cold mascara is recommended. बहुत ही ज्यादा जो है हल्के तरीके से आप लगा सकती हैं आंखों में काजल और थोड़ा सा मस्कारा अपनी आई लैशेस पे। डार्क शेड्स ऑफ आई शैडोज शुड बी अवॉइडेड, आप बहुत डार्क कलर के आई शैडोज अपनी आंखों पर ना लगाएं। कोशिश करिए कि आप बहुत ही हल्के स्किन टोन ही आई शैडोज लगाएं, और अगर आप नहीं भी लगाती हैं तो भी वो सही है। लेकिन अगर आपको मन है लगाने का तो आप कुछ हल्का लगाइए जिससे कि पूरा का पूरा ध्यान आपकी आंखों पर ना जाए। स्मोक आइज एक चीज होती है, कोशिश करेगा कि आप स्मोक आइज कभी ऑफिस में ना करें। हैंड्स, आपके हाथ किस तरीके से दिखने चाहिए?
आपके जो नेल्स हैं वो एक अच्छी शेप में होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ही लंबे लंबे बड़े बड़े नेल्स लेके आप ऑफिस आ गए हैं, नहीं, वो अच्छा नहीं लगता है। तो आपको जो है काफी सही शेप रखना है अपने नेल्स का, काफी बड़े नहीं रखने हैं। और आपको नेल पॉलिश भी चमकती हुई नहीं लगानी है। आपकी नेल पॉलिश जो है बहुत ज्यादा लाइट होनी चाहिए और शांत स्वभाव की दिखनी चाहिए। आपके शूज और सैंडल्स कैसे होने चाहिए? आपके शूज और सैंडल्स जो हैं उनमें हील्स इतनी लंबी लंबी नहीं होनी चाहिए, बड़ी हील्स नहीं होनी चाहिए। आप ऑफिस में हैं, आपको और लोगों को अपनी हील्स की आवाज से तंग नहीं करना है, तो इसीलिए आपको जो है छोटी हील्स रखनी है, या फिर आप फ्लैट्स पहन सकते हैं, या और आपको साथ ही साथ अपने शूज को या आप जो भी सैंडल्स पहन रहे हैं उनको पॉलिश जरूर करना है। जनरली ऑफिस वेयर जो है ये माना जाता है, बेलीज जो है वो ऑफिस वेयर माना जाता है और इतनी ही उनमें हील एक्सेप्ट करी जाती है। अगर आप कोई ज्वेलरी की शौकीन है तो आप ज्वेलरी जो है कोशिश करिए कि आप हैवी ज्वेलरी और शाइनी ज्वेलरी जो शादी वगैरह में पहनते हैं वो ऑफिस में ना पहने। ऑफिस में आप बहुत ही हल्का सा ब्रेसलेट पहन सकते हैं या फिर छोटे छोटे इयररिंग्स पहन सकते हैं। दैट्स ऑल दैट यू कैन वेयर एट ऑफिस। ऑलराइट, यूनिफॉर्म। तो जब भी बात आती है आपकी यूनिफॉर्म की, अगर आपके ऑफिस का कोई यूनिफॉर्म है तो आपको वही प्रेस करके अच्छे से साफ सुथरा पहनना चाहिए। अगर आपके ऑफिस का कोई भी यूनिफॉर्म नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है कुछ ऐसे कपड़े पहन सकते हैं जो फॉर्मल गेटअप में लगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आप जो है एकदम इनफॉर्मल कपड़े पहनकर ऑफिस जा रहे हैं। कोशिश करिए कि आप जो है थोड़े ऐसे कपड़े पहनकर ऑफिस जा रहे हैं जिसके साथ अगर आप मीटिंग में जाएं तो वो कपड़े जो है प्रेजेंटेबल लगे। वो एक काफी अच्छा कुर्ता हो सकता है या काफी नॉर्मल एकदम वेल प्लेन कुर्ता हो सकता है, कोट पैंट हो सकता है, राइट। कोशिश करिए कि वो इनफॉर्मल कपड़े ना हो और उनमें अच्छे से प्रेस हो रखा हो, वो क्रम्पल फ्री हो। ओके, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कोई भी मेल या फीमेल को अपने प्रोफेशनल वर्ल्ड में नहीं करनी चाहिए, अपने कॉर्पोरेट ऑफिस में नहीं करनी चाहिए। और ये चीजें क्या हैं, आइए देखते हैं। पिकिंग नोज, ईयर्स एंड टीथ। बहुत लोगों की आदतें होती हैं कि वो नाक में हाथ डालते हैं या फिर अपने कानों को साफ करते रहते हैं या फिर अपने दांतों को चबाते रहते हैं। तो ये सारी चीजें आपको अपने ऑफिस में, अपनी क्लाइंट की मीटिंग में ये सब नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो आप अकेले में अपने रूम में बैठकर अपने साथ कर सकते हैं, लेकिन आप अगर अपने क्लाइंट के साथ मीटिंग में और आप ये सब कर रहे हैं तो वो काफी ही बुरा दिखेगा और आपकी मीटिंग पक्का कैंसिल हो जाएगी, आपसे प्रोजेक्ट छीन लिया जाएगा। स्नीजिंग एंड यॉर्निंग विद माउथ वाइड और ओपन। जब भी आप छींकते हैं तो आपको हमेशा जो है, चाहे आप कहीं भी हो, चाहे आप ऑफिस में हो, चाहे आप किसी पब्लिक प्लेस में हो, अपने घर में हो, अकेले आप कहीं भी हो, आपको हमेशा छींक के बाद अपना हाथ जो है वो अपने मुंह पर रखना चाहिए छींकते समय, और यॉर्न करते समय भी अपना हाथ जो है हमेशा अपने मुंह पर रखना चाहिए। ऐसा इसीलिए भी माना जाता है क्योंकि जब भी हम इस तरीके से मुंह खोलते हैं और अंदर से फोर्स बाहर निकालते हैं तो हमारे मुंह से जर्म्स निकलते हैं और हम नहीं ऐसे चाहते हैं कि कोई हमारे जर्म से इन्फेक्ट हो, तो हम इसलिए हाथ रख लेते हैं ताकि ऐसा कुछ भी ना हो, तो हम औरों की तरफ कोई भी दिक्कत ना पहुंचाए। तो ये सबसे अच्छी हैबिट मानी जाती है। ईटिंग विद योर माउथ ओपन, ये तो आपको हर जगह ही फॉलो करना चाहिए। आप चाहे ऑफिस में है, चाहे घर में है, चाहे कहीं भी है, आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपना मुंह बंद करके चबाएं खाना, और चबाते टाइम या कुछ भी आप मुंह खोलकर भी अगर खा रहे हैं तो आपके चबाने से जो है आवाज से नहीं आनी चाहिए। तो ये सब जो है काफी इरिटेटिंग हो जाता है बाकी लोगों के लिए। तो कोशिश करिए कि कोई आप नॉइज ना दे जब आप खाना चबा रहे हैं और आप अपना मुंह खोलकर भी खाना ना चबाएं। ऑलराइट, तो ये थी सारी की सारी चीजें जिससे फीमेल्स जो है अपने प्रोफेशनल वर्ल्ड में एक अच्छा गेटअप रख सकती हैं, प्रेजेंटेबल लग सकती हैं। और ये कुछ आदतें हैं जो मेल या फीमेल किसी भी इंसान को नहीं करनी चाहिए अपने प्रोफेशनल वर्ल्ड में। मैं आपको मिलती हूँ एक अगली ऐसी ही रोमांचक वीडियो के साथ जिसमें आपको और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। आई विल सी यू सून। बाय बाय।